हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या क्लास एकदम ठीक है और वीडियो एकदम ठीक है क्या? अब मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए, फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे आप लोग बता दीजिए क्या वीडियो एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं कुछ पॉइंट आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या अब हम लोग शुरुआत करें? ऑल परफेक्ट। तो ये जो पहला क्वेश्चन था ये कल की क्लास में मैं करवा चुका था, अगर आप लोगों को याद हो तो। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कल की क्लास जो थी उसमें मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूँ, अच्छे से समझा चुका हूँ। इसके 2-3 तरीके क्या हो सकते हैं वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को बता दिए थे। क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, द्विघात समीकरण अगर होती है कोई भी, एक्स स्क्वायर -20x यहां पर या ऐसा हो, 3 हो, यहां पर 3 हो और यहां पर अपने पास मान लो 5 हो और यहां पर अपने पास 2 हो इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ऐसा कोई नंबर सोचते हैं हम लोग जिनको ऐड करने पर तो अपने पास कितना आए, 5 आए, और इनटू करने पर कितना आए, 6 आए, या यहां पर आप लोग ये मान लो एक्स ये ओनली ये ऐसे लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं या आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, मैं आपको ये समझाना या सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। अगर ऐसा कभी भी हो 3x² - x + 2 = 0, ऐसा अगर हो, द्विघात समीकरण अगर कभी भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कभी भी है, या इस चीज को ऐसा लिख लेता हूं मैं पहले आपसे, जस्ट पहले इस चीज को मैं ऐसे लिख देता हूं, x² - x + 6 = 0। तो याद रखना हम लोग ऐसा सोचते हैं, या माइनस कर लेंगे, यहां भी हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए आपको। अलजेब्रा से द्विघात समीकरण सोल्व करना आनी चाहिए कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ऐसी संख्या सोचते हैं कि इंटू करने पर तो 6 आए और ऐड करने पर माइनस का 1 आए और इंटू करने पर -6, तो क्या वो वैल्यू -3 और प्लस की 2 होगा क्या? इंटू करो -6 आ रहा है, ऐड करो -1 आ रहा है। अगर x का मान आप लोगों को फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो साइन चेंज करते हैं, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस, तो x की वैल्यू -3 होगी और x की वैल्यू -2 होगी। ध्यान रखना आप लोग, ऐसा हम लोग करते हैं। यहां पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर यहां पर तो इंटू में कितना है, x² के इंटू में कितना है, तो आप बोलोगे सर x² के जो इंटू में है वो अपने पास 1 है, तो लास्ट में ध्यान रखना x² के इंटू का भाग देते हैं 1 का, यहां भी तो 3 और -2 आ जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ना है नहीं। जब भी x² के इंटू में कुछ हो, याद रखना, ध्यान रखना, और मैं उम्मीद करता हूं कि अलजेब्रा में मैं बहुत सही से, अच्छे से, एकदम ठीक से मैं पढ़ाऊंगा। मैं आपको ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला -b + -b² - 4ac/2a ये कैसे आता है, कैसे प्रूव होता है, सारी की सारी चीजें मैं अलजेब्रा में बताऊंगा। लेकिन यहां पर हम लोग ये समझाने की या ये बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे ही इन दोनों को इंटू करोगे, 3 का 2 से इंटू करोगे 6, यानी इंटू करने पर यह आना चाहिए। यहां 1 है तो 1 का इंटू करोगे तो अपने पास 6 ही आना है, तो इस चीज को आपको लिखने की जरूरत होती है नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर अपने पास इसका इंटू करना है, तो इंटू करने पर तो माइनस का 6 आए और ऐड करने पर माइनस का 3 आए, -1 आए, तो -3 और 2 होगा। इंटू करो -6 आ रहा है, ऐड करो दोनों को -1 आ रहा है। तो x का मान अगर निकालना है तो दो चीजें करनी होती हैं x की वैल्यू के लिए, एक तो इनके साइन चेंज, प्लस की जगह माइनस
और माइनस की जगह प्लस, और इससे हम लोग डिवाइड करते हैं, यहाँ भी डिवाइड करेंगे 3 से, यहाँ भी डिवाइड करेंगे 3 से, ये अपने पास 1 आ गया और ये कितना आ गया -2/3। इस चीज़ का लास्ट में भाग देते हैं। उम्मीद है ये बात आप लोगों को पता होगी, तो मैं इसको मिटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ये एक बार अलजेब्रा, क्योंकि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स होकर क्वेश्चन आएगा, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। चलो आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन कल की क्लास में मैं बता चुका था। आज की क्लास में ये क्वेश्चन नंबर अपने पास है 2 नंबर, 2 नंबर, इसको कीजिए आप लोग। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर आपको मेरी कल की क्लास याद है और ऊपर रूट लगा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में मुझे आप लोग ये बताइए, क्या ऐसे आप लोग इस चीज को सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या? इंटू, और इस चीज को अगर आपको कल की क्लास में चीजें मैं बता चुका हूं, इसको टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो क्या? और अगर आप लोग इनका रूट लेना चाहते हो, इन संख्याओं का रूट करोगे तो ये होगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये होगा टेन थीटा इंटू साइन थीटा, टेन थीटा इंटू साइन थीटा। आपको अगर याद हो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा पहली क्लास में पहले पॉइंट से यहीं से शुरुआत की थी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अपने पास कितना होता है? आप कहोगे सर 1 होता है। इस चीज को मैं लिखूंगा 1/cos थीटा और इसको लिखूंगा साइन अपॉन कोस थीटा। यही अपना आंसर है, साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ये आंसर आ गया। अच्छा, ये ऊपर ही लेकर जा रहा है इसको, तो साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये ऊपर ही लेकर जा रहा है भाई, नीचे नहीं है ऑप्शन में। तो साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये अपना आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए, ये आपके अब प्रैक्टिस के लिए मैंने लिखे हैं क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चंस आप लोगों को मिल चुके हैं। 100 क्वेश्चंस मेरी क्लास खत्म होने के बाद 11 या 12 बजे तक आज फिर से मिल जाएंगे। मैंने 100 एक साथ ही दे दिए थे, तो 50 प्लस करने के बजाय 100 मैंने परसों दे दिए थे या कल दे दिए थे। आज 100 क्वेश्चन मैं आपको फिर से प्रोवाइड करवा दूंगा, सी और डी पर बेस्ड, उनको हम लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, बोलिए सारे लोग एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आपको सभी लोगों को अच्छे से सही तरीके से ये बात समझ में आई होगी। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो अपने पास पता ही होता है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, रूट लगा हुआ है इसलिए, और ये होता है टेन थीटा इंटू साइन थीटा। इतना ही टाइम लगता है, टेन थीटा इंटू साइन थीटा। साइन और कोसेक तो 1 होता है, ये साइन अपॉन कोस होगा, कोस ऊपर जाएगा तो सेक में, सेक स्क्वायर इंटू साइन, ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से समझ पाए होंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट में चलता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग 3 नंबर चलो करने की कोशिश करो। और ऐसे क्वेश्चन एसएससी में इस बार तो हर पेपर में आए थे। ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, एसएससी में सभी पेपर में ये क्वेश्चंस आए थे। तो ये द्विघात समीकरण वाला एक क्वेश्चन बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन बनता है। चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। बिल्कुल ठीक है। मुझे आप लोग ये बताइए, हमारे पास यानी कि टेन थीटा पूछा है, तो अगर हम लोग ट्रिपलेट के बारे में सोचें कि लंब कर्ण आधार, अगर मान लो कभी ऐसे ही करना है, मतलब 5 नहीं आना चाहिए, 5 तो कर्ण होता है, इनमें 5 है इसलिए आंसर टिक कर दो। अगर बिना मतलब यूं ही बिना मतलब की कोई ट्रिक्स अगर बनानी है, तो आपको लगेगी सर कोई ऐसी ट्रिक्स बताओ जो बिना मतलब की हो, तो ऐसी ट्रिक्स बतानी हो तो कर्ण अपने पास 10 में लंब बटे आधार होता है। और पाइथागोरस थ्योरम अगर बात करें ट्रिपलेट की 3, 4, 5 होता है, तो 5 नहीं आना चाहिए, 10 की वैल्यू 5 इनमें है, तो आंसर आ गया ये लो। और ये सही भी हो जाएगा, लेकिन गलती से कभी कभार गलती से सही हुआ है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना।
12 कोट स्क्वायर को मुझे आप लोग ये बताइए 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। मैं लिख ही देता हूँ एक स्टेप, लेकिन आप लोग ये स्टेप मत लिखना, आप लोग इसकी नेक्स्ट स्टेप लिखना। ये 12 कोसेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 इक्वल्स टू 0। मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश कीजिए सारे बच्चे, ये 12 कोसेक स्क्वायर थीटा -12 आएगा तो 32 माइनस 12 20 बचा, तो ये जो बचेगा वो डायरेक्ट बचेगा 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन के लिए मैंने चीज़ें समझाई। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इनटू करने पर तो ध्यान रखना 240 आए, करना ही पड़ेगा, फैक्टर करना ही पड़ेगा, फैक्टर करना ही पड़ेगा, सोचनी पड़ेगी, और ऐड करने पर 31 आए, इनटू करने पर अपने पास कितना आए 240 आए, और ऐड करने पर 31 आए, तो क्या -16 और -15 होगा क्या? दोनों को ऐड करो तो -31 और दोनों को इनटू किया तो 240 अपने पास आ रहा है। तो कोसेक थीटा का जो मान होगा, अगर x का जैसे मान निकालते हैं तो साइन तो चेंज होगा, प्लस की जगह तो होगा माइनस और माइनस की जगह प्लस, दोनों जगह माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और इस 12 का भाग लगाते हैं अपने पास 12 और अपने पास डिवाइड करेंगे 12, तो ये अपने पास कोसेक थीटा की वैल्यू यहाँ से तो आ गई 4/3 और दूसरा मान आ गया कितना 5/3। तो ध्यान रखना टेन थीटा पूछा है, उसके भी दो मान आएंगे, एक तो इसके कारण आएगा, कोसेक थीटा जो होता है वो कर्ण बटे लंब होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना। तो यहां से बेस या आधार अगर निकालोगे इस पहले वाले से तो वो तो आना है √7, और यहां से इस दूसरे वाले से इसको आप लोग कर्ण मानते हो, इसको लंब, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, यहां से बेस या आधार अगर निकालोगे तो वो कितना आएगा 4। तो टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, यहां परपेंडिकुलर 3 है, तो एक तो वैल्यू अपने पास टेन थीटा ही पूछा ना, यहां से कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब अपने पास आ गया, और ये बेस और आधार लंब बटे आधार, तो लंब की जो वैल्यू है परपेंडिकुलर कितना है अपने पास 3, और आधार जो है वो क्या अपने पास √7 आ गया। एक आंसर अपना ये होगा। दूसरा आंसर यहाँ पर लंब की जो वैल्यू है वो तो कितनी है 3, और ये अपने पास कितना है आधार जो है 3 से 5 बार और 3 से 4 बार, ये 4 आएगा ना, 3 से 5 3 से 4 बार, तो ये 3 आएगा। तो ये कितना आ गया अपने पास 3 लंब अपने पास 4 है, तो ये कितना आ गया 4/3। ये चाहता है कि नीचे अपोन में रूट पसंद नहीं करता। मैथ्स में ध्यान रखना, हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन में मैथ्स में अपोन में हम लोग कभी भी रूट पसंद नहीं करते। तो जैसे ही आ जाए तो ऊपर नीचे हम लोग इंटू करते हैं √7 से, तो √7 से ऊपर नीचे इंटू करोगे तो ऊपर तो आ जाएगा अपने पास 3√7 और नीचे आ जाएगा अपने पास 7, और ये आ गया 4 रूट्स, नीचे अपने पास कितना आ गया 7, और ये कितना आ गया 4/3। तो ये अपना आंसर आ गया ए ऑप्शन। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? अब बात ये आती है कि नीचे हम लोग रूट पसंद क्यों नहीं करते। हर चीज का कोई ना कोई कारण होगा, ऐसा कोई ऐसा मैथ्स में नहीं, इस धरती पर ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसका कोई कारण हो नहीं हो, हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। हम लोग अपोन में रूट पसंद क्यों नहीं करते, रेशनलाइज क्यों करते हैं? देखना, एक तो ये √3 का जो मान होता है ना, √3 की वैल्यू होती है 1.732। मैं बोलता हूं कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक सोल्व करो, मुझे बताओ इसकी वैल्यू हुई 1/√3। तो इसको सोल्व करना जल्दी आसान है, देखो एक में भाग दो 1.732 का, इसको मैं सोल्व करूं तो आसान है, या इस चीज को मैं ऐसे कर लूं 1/√3 और ऊपर नीचे √3 से इंटू कर दोगे तो ऊपर तो बन गया √3 और नीचे बन गया 3, और √3 की वैल्यू 1.732 रख दो और उसको डिवाइड कर दो 3 से। तो मुझे बताइए क्या इस चीज को सोल्व करना ज्यादा आसान नहीं रहता क्या? इस चीज में टाइम लगता है, इसको सोल्व करना पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक जल्दी सोल्व कर सकते हैं हम लोग। तो याद रखना, इसीलिए हम लोग पॉइंट यहां पर कभी भी फ्रैक्शन में रूट पसंद करते हैं नहीं, ये आप लोग याद रखना। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक से ढंग से सही तरीके से समझ पाए होंगे कि हम लोगों ने क्या कर दिया है। जिन बच्चों को कम समझ में आया है इसका मतलब उनको अलजेब्रा थोड़ी सी नहीं आती, तो अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा तो ज्यादा समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, चलो फटाफट सोल्व करो।
देखिए ध्यान देना आप लोग, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मेन बात यह है कि आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3। अब यहां से देखिए आप लोग, एक चीज मैं सभी बच्चों को समझाना चाहता हूं, याद रखना एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक तरीके से होते हैं लेकिन उसमें स्टेप गाइड कैसे करोगे, ये 3 कोट आएगा 3 कोस आएगा, कोस इधर आके ऐड होगा तो डायरेक्ट आप लोग शुरुआत यहां से क्या करो कि 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कोट स्क्वायर थीटा। ये बात मैं समझाना चाहता हूं। और कोट स्क्वायर कोस, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कटेगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या अपने पास यहां से 3/4 आ जाएगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा 3/4 है तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या अपने पास √3/2 होगी क्या? और √3/2 जो होती है वो मुझे आप लोग बताइए कितने डिग्री पर होती है, तो आप कहोगे 60 डिग्री पर होती है √3/2 की वैल्यू। अगर आपको अभी डिग्री याद है और ये चीजें मुझे लगता है याद अगर नहीं है आपको, तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, लंब बटे कर्ण। जब तक याद नहीं है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस या आधार जो निकालोगे 2 के स्क्वायर 4 में से √3 का स्क्वायर 3 माइनस करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1। तो कोट थीटा जो होता है अपने पास, जो कोट थीटा होगा, ये चीज ध्यान रखना, वो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार, ये आधार बटे लंब तो 1/√3। और कोसेक थीटा जो होता है वो कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे लंब होता है तो 2/√3। तो ये आ गया 3/√3 बराबर अपने पास कितना आ गया है √3। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। हमने क्या किया, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास आ गया 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा। ये इधर आएगा तो 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास 3 कोट स्क्वायर थीटा है। ये अपने पास यहाँ पर कैसे आया, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। लेकिन अगर आप लोगों को याद है, जब तक याद नहीं हो तो हर क्वेश्चन में ये तरीका तो लगेगा ही, लेकिन कुछ वैल्यू थोड़ी देर बाद ही मैं आज की क्लास में सिखाने वाला हूं कि ये कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर। तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है। कोट 60 जो होगा वो 1/√3 होता है और ये होता है 2/√3। तो 3/√3 आंसर आ गया √3। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे सही टाइप से समझ पाए हो क्या आगे चले? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर ये, जब मैं एंगल बता दूंगा तब तो मैं कहूंगा कि कोई भी वैल्यू पुट कर लो, लेकिन अभी मैं वैल्यू पुट करना नहीं सिखा रहा हूं। देखिए मुझे आप लोग ये बताइए, a बराबर b है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। अगर a के बराबर c b है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं, तो हमें पता है कि इन दोनों को जैसे ही बराबर आप लोग रखोगे तो c का मान अगर निकालना है हमें, a बराबर अगर b हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर c की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास 2 sin x इंटू 1 + sin x क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही अपॉन 1 + sin x + cos x। क्या यही होनी है क्या? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? हम लोगों ने क्या किया, यहां पर a और b बराबर हैं, तो a और b ये स्टेप गाइड करना आप लोग भी सीखिए भाई। 1 + sin x + cos x बराबर होगा c/1 + sin x। तो a के बराबर b रखोगे और जब c का मान निकालना है तो आपको पता है इस चीज को उठाकर यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो वो स्टेप लिखने के बजाय डायरेक्ट मैंने यहां पर ये चीज लिख दी। उम्मीद है कि मैंने ये कैसे लिखा आपको समझ आया होगा। यहां पर ये बनेगा 2 sin x, ऊपर वाला देखिए ये बना 2 sin x + 2 sin² x। यहां पर
ऊपर वाला नीचे वाला छोड़ दिया हम लोगों ने, पढ़ा रहने दो। ऊपर वाले को अगर मैं सोल्व करूं 2 sin x प्लस साइन स्क्वायर को क्या sin स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं क्या? नीचे वाला मैंने छोड़ दिया, एक बार लास्ट में मैं लिख लूंगा, क्योंकि ऐसे के ऐसे आना है तो मैं बार बार लिखने के बजाय लास्ट में मैं फिर से लिख लूंगा। यहां पर अपने पास मुझे बताइए 2 sin x साइन स्क्वायर x, और इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो यहां से यहां तक ये जो फॉर्मूला बन गया, ये बताओ किसका बन गया? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया है वो क्या अपने पास 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन गया है क्या? माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और नीचे तो अपने पास ये तो चल ही रहा है, इसको भूल मत जाना, ये तो मैंने छोड़ दिया है, ये चल ही रहा है 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। और अगर आप लोगों को अलजेब्रा से याद है कि अलग अलग स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन आता है, तो एक बार हम लोग प्लस लिखते हैं, एक बार हम लोग माइनस लिखते हैं। तो एक बार तो हम लोग प्लस लिखेंगे और एक बार हम लोग माइनस लिखेंगे, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स लिखेंगे, और एक बार 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिखेंगे, वो नीचे वाले से कट जाएगा। तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे सही टाइप से सही तरीके से समझ पाए हो क्या? बोलो ठीक है क्या? सी का मान निकालना था, ए और बी बराबर, इनको बराबर रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। नीचे वाला एक बार लास्ट में मैं वापस लिख लूंगा, 2 sin x प्लस 2 sin स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर को साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और इस साइन स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये जो फॉर्मूला बन गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन गया, बीच में माइनस का साइन कोस स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस वाला नीचे से कट जाएगा और माइनस वाला सिर्फ आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को वैल्यू पुट करना अभी तक मैंने नहीं सिखाया है, ध्यान रखना। मैं पहले बेसिक अप्रोच इनकी समझ में आए, इन क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आए, फिर वैल्यू पुट कैसे करते हैं वो चीज भी मैं क्वेश्चंस में आप लोगों को बताऊंगा, सिखाऊंगा। अगला करो, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, ऐसा जो क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक चीज तो ध्यान रखना, आप लोग बिना मतलब के अगर कमेंट करोगे तो मैं उस चीज को आपका रिप्लाई नहीं करूंगा। यहां पर ध्यान रखना कि जो मैं ये पढ़ा रहा हूं, एक बार आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक अप्रोच जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसके बाद वैल्यू पुट करने वाला, जब मैंने अभी बताया ही नहीं कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, लेकिन कुछ बच्चे की वैल्यू पुट करने वाला बताओ, वैल्यू पुट करने वाला बताओ, उसके पीछे ही पड़ गए हैं। अभी थोड़ी देर आप लोग रुकिए, थोड़ी देर बाद में पढ़ाऊंगा आपको कि ये वैल्यूज कैसे पुट करते हैं, 30, 60, 45 आज की क्लास में ही बताऊंगा, लेकिन आप लोग उसके पीछे ही पड़ जाते हो फिर, और उसको इतनी बार कमेंट करते हो, और फिर मुझे लास्ट में लगता है कि मुझे ये हटा देना चाहिए, मुझे ये कमेंट ही नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए आप लोग बिना मतलब के कमेंट मत करो, क्योंकि फिर कमेंट इतने फास्ट जाते हैं कि दूसरे जो बच्चे जो सही में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उससे रिलेटेड, वो भी मैं नहीं पढ़ पाता हूं, क्योंकि एक बार में 5-7 कमेंट ही आ पाते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, यहां से देखिए क्वेश्चंस जो हैं, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस पहले पढ़ाने दो, मुझे मेरे तरीके से सारा बेसिक बताने दो, ताकि कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जिनमें वैल्यू पुट करते आप 1-1, 2-2 सेकंड में आंसर निकालोगे।
तो मुझे मेरे तरीके से आपको पढ़ाने दो। सभी क्वेश्चंस में मैं पूछूंगा आपसे, मैं आऊंगा आपसे 1, 2, 3 क्लास में लूंगा। जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं पहले 50-50 के जो सेट दे रहा हूं, इनमें सभी में पूछूंगा कि बताओ कौन कौन सी प्रॉब्लम है। मैं स्क्रीन पर देखूंगा और वो सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। एक सिंगल क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा जो मैं आपको दूंगा। आप घबराओ मत, सारे मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, आपको टाइम तो देना पड़ेगा। यहां पर अपने पास ऐसा है 1/sin थीटा। ये ऐसा नहीं है कि मैंने 10-11 करवा दिए तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स नहीं लूंगा। मैं आपकी प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा, प्रॉब्लम्स लूंगा भी, मैं आपको सिखाऊंगा भी। लेकिन अभी आपका कमेंट करने का सर ये बता दो, 16 बता दो, 32 बता दो, 42 बता दो, 73 बता दो, इसका कोई मतलब नहीं है। चाहे आप लोग कमेंट करते रहो, जिस दिन मैं कहूंगा कि आज पूछो उस दिन आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो कमेंट वाले बच्चे जो बार बार कर रहे हैं, अब आप लोग करना चाहो करते रहो। तो मैंने आपको बता दिया है कि आप परेशान नहीं हो। मुझे कभी कभार लगता है कि आपने इतने कमेंट किए तो आप घर पर बैठे बैठे क्या आप परेशान हो रहे होंगे, लेकिन मैंने बता दिया है, अब परेशान मत होना। ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 1 + cot² थीटा बराबर, आप लोगों को पता होगा कि कोसेक² थीटा होता है। तो इस cot² थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग? क्या आप लोग cot² थीटा की जगह कोसेक² थीटा -1 लिख सकते हो क्या? और कोसेक² थीटा -1 का जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है कोसेक थीटा एक बार प्लस कोसेक थीटा +1 और एक बार कोसेक थीटा -1। क्योंकि 1 का स्क्वायर तो आप लोग कर सकते हो, और कभी भी दो अलग अलग के बीच में माइनस का साइन हो तो एक बार हम लोग प्लस लिखते हैं और एक बार हम लोग माइनस लिखते हैं। तो कोसेक² थीटा -1, एक बार हम लोगों ने प्लस लिखा, एक बार हम लोगों ने माइनस लिखा, इतना ही लिखना है। 1/sin थीटा मुझे बताइए क्या होता है? ध्यान देना, 1/sin थीटा जो होगा वो क्या अपने पास कोसेक थीटा होगा क्या? अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि 1/sin थीटा जो होता है वो क्या होगा? कोसेक थीटा, याद रखना। ये cot² जो होगा उसको आप लोग ये क्यों लिख सकते हो मैं बता चुका हूं, कोसेक थीटा +1 और कोसेक थीटा -1। और ये जो चीजें हैं ये आपके धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपने आप समझ में आती जाएंगी। शुरुआत में आप घबराओ नहीं, शुरुआत में तो सिर्फ जितने मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उनको 2-3 बार कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा, अपने आप चीजें आप लोगों को पता लगने लग जाएंगी। कोसेक थीटा +1, इससे ये कट गया। और मैं तो कहूंगा शुरुआत में इनको बेसिक से करो, क्योंकि 10 क्वेश्चन में से याद रखना 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे वैल्यू पुट करने वाले तरीके से नहीं होंगे। 10 में से 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, कुछ लोगों ने, देखो होता क्या है, ये तो बात समझ में आई क्या? पहले मुझे बताओ, हाँ ना बोलिए, क्या समझ में आ गया है क्या? अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, एक तरीका होता है वैल्यू पुट करने वाला। क्या होता है? वैल्यू पुट करने वाला। ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, बहुत शानदार तरीका है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। वैल्यू पुटिंग मेथड अच्छा क्यों है? वैल्यू पुटिंग मेथड बहुत अच्छा, बहुत सही तरीका क्यों है? इसलिए है कि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता वो 10 में से 3-4 क्वेश्चंस करना शुरू कर देता है। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं आ रहा है, वो उसमें से 10 में से 3 या 4 क्वेश्चंस करना शुरू कर देता है। और जिसको कुछ नहीं आ रहा उससे अगर 4 क्वेश्चंस होने लग गए तो उसके लिए तो वो तरीका भगवान हो जाता है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन 3 या 4 में सिलेक्शन नहीं होना भाई, ध्यान रखना। सिलेक्शन तो जब होना है जब 10 में से या तो 9 क्वेश्चन करो या 10 के 10 क्वेश्चन करो ट्रिग्नोमेट्री के, सिलेक्शन आपका तब होगा। और यहां पर कम से कम 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें वैल्यू पुटिंग मेथड लगेगा ही नहीं। और वैल्यू पुटिंग मेथड लगाओगे तो वो क्वेश्चन इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा होता जाएगा, और उसी को बेसिक से करोगे तो हो सकता है एक लाइन में हो जाए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि बेसिक से करोगे तो बहुत बड़ा हो जाता है, और वैल्यू पुटिंग वाले मेथड से अपने पास हो सकता है 5 सेकंड में ही आंसर आ जाए।
तो जब वैल्यू पुटिंग मेथड पढ़ाया जाता है तो सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जिसमें वैल्यू पुट करते ही फटाफट आंसर आ रहा हो, ताकि वैल्यू पुट करने वाला बच्चा सोचे कि हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन ध्यान रखना 10 में से 2 या 3 क्वेश्चन 100% ऐसे आने वाले हैं जिसमें वैल्यू पुट नहीं होगी। तो इसके लिए नहीं तो मैं शुरुआत में ही बता सकता हूं, बताना तो है ही मुझे वैल्यू पुटिंग मेथड। मैं पहले दिन आया वैल्यू पुट करके चला गया, आप लोग भी खुश हो मजे आ गए, 10 में से कुछ नहीं आ रहा था 2 क्वेश्चन कर लूंगा। लेकिन ध्यान रखना उस चीज से सिलेक्शन नहीं होना, बेसिक चीजें आप लोगों को करनी पड़ेंगी और इसीलिए मैं शुरुआत में ये चीजें बता रहा हूं ताकि वहां पर आपका कम से कम दिमाग तो चलना शुरू हो। मैं तो आऊंगा, मैं कहूंगा कोट थीटा अच्छा ये दिया हुआ क्या 45 डिग्री पुट कर लो, 45 डिग्री पुट किया, सोल्व किया, आंसर कितना आ गया 1, ये लो अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ पाए होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार आप लोग उस चीज पर काम नहीं करो, नहीं तो फिर आप थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रखना। अगला करो, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। 1/sec x माइनस 10x माइनस 1/cos x। तो sec x माइनस 10x को इसकी वैल्यू मुझे बताइए, क्या sec x प्लस 10x होती है क्या? और ये 1/cos x क्या होता है मुझे बताइए। ये ऊपर जाएगा तो sec x, इससे ये कट गया है, इससे ये कट गया है, तो क्या आंसर अपना 10x आ गया है क्या? अक्स में दिए हुए हैं ये, तो ये अपना आंसर आ गया। देखो इसमें वैल्यू पुट करने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन कितना फास्ट वैसे ही हो रहा है अगर आपको बेसिक पता है तो। ठीक है, उम्मीद है आप लोग सारे लोग अच्छे से सही तरीके से बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। इसको मैं मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू अगर 0 है तो इनटू करने पर तो 4 आए और ऐड करने पर अपने पास -5 आए, तो क्या संख्याएं -4 और -1 ही होंगी क्या? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? यहां पर अगर आपको कोस थीटा का मान निकालना है, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन तो चेंज होते हैं और इस 2 का भाग लगता है बाई 2 और बाई 2। याद रखना कोस थीटा का जो मान आ गया, एक तो आ गया 2 और एक आ गया 1/2। कोस थीटा की वैल्यू 2 कहीं हो ही नहीं सकती, बड़ी से बड़ी वैल्यू एक ही होती है। क्यों होती है ये बात आपको मिनिमम मैक्सिमम में समझ में आ जाएगी। अभी अगर मैं उधर निकल जाऊंगा तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और मुझे बताना है ही वो चीज, तो मिनिमम मैक्सिमम में मैं बताऊंगा कि एक से बड़ी क्यों नहीं होती है, कारण मैं बता दूंगा, अभी याद कर लो। अब यहां पर कोस थीटा जो होता है अभी थोड़ी देर बाद ही समझाऊंगा, या तो आधार बटे कर्ण से कर सकते हो आगे क्वेश्चन, बेस अपॉन हाइपोटेनस, अगर आपको टेबल याद नहीं है तो। और टेबल अगर याद है तो ये 1/2 कितने डिग्री पर होता है? 60 डिग्री पर होता है। तो कोसेक 60 जो होगा वो अपने पास होगा 2/√3 और कोट 30 जो होगा वो भी अपने पास होगा 1/√3। तो 3/√3, तो अपने पास √3 टाइम कट जाएगा। और क्या सभी बच्चों का आंसर यही है? हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। चलो करो इसको। इस टाइप का एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आया था अभी थोड़े दिन पहले। तो कुछ क्वेश्चंस द्विघात समीकरण वाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले दिए हुए हैं, उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। देखिए, फैक्टर के लिए भाई आपको अलजेब्रा आनी चाहिए। फैक्टर में कैसे कर रहा हूं उस चीज के लिए अलजेब्रा आनी चाहिए, वो नहीं आता तो मैं अलजेब्रा में आपको बताऊंगा। यहां पर कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग लिखोगे 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो कुछ लोग 1 - कोस स्क्वायर थीटा देखकर इसको इससे काट देते हैं। ध्यान रखना है माइनस का है तो ये तो होगा माइनस का और ये होगा प्लस का।
जब इसकी जगह आप लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखोगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कटेगा नहीं, पॉजिटिव होकर 2 कोस स्क्वायर थीटा बचा, ध्यान रखना। ये माइनस 3 कोस थीटा और ये एक नेगेटिव यहाँ पर है, ये प्लस का 2 है, प्लस 1 बराबर कितना आ गया 0। अब मुझे ये समझाने की कोशिश करो, ये बताने की कोशिश करो सारे बच्चे कि इसका क्या अपने पास इंटू करने पर तो 2 आना चाहिए और ऐड करने पर -3 आना चाहिए। तो ऐसी जो वैल्यूज हैं वो क्या -2 और -1 होगी क्या? अब कोस थीटा का मान अगर निकालना है तो ये तो अपने पास पॉजिटिव होगा और ये जो इनटू में होता है इसका हमेशा भाग देते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड करोगे तो ये तो अपने पास कितना आ गया, कोस थीटा बराबर एक तो आ गया 1 और एक आ गया 1/2। अपने पास 1 वैल्यू हो सकती है लेकिन 1 वैल्यू होती है 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर क्यों होती है भाई? 5 मिनट रुक जाओ, ये मैं 5 मिनट बाद ही समझाऊंगा कि यहाँ पर 1 नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा 1/2। कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। तो 4 कोसेक थीटा का जो मान होता है, कोसेक थीटा कर्ण 60 डिग्री अपने पास होगा 2/√3। और ये जो अपने पास होगा दूसरा अपने पास कोट थीटा, कोट थीटा होता है 1/√3। तो ये 8 और 1 9, 9/√3 का मतलब आंसर कितना आ जाएगा 3√3। याद रखना ये जो अपने पास दिया हुआ है ये इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि 0 यहाँ पर बराबर अगर दे देता, ऐसे अगर दे देता तो कोस 0 पर 1 होता है, उस टाइम तो हम लोग 1 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री जब ले ही नहीं रहे हम लोग, ये 0 डिग्री यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, तो नहीं ले रहे हैं तो कोस का मान 1 नहीं हो सकता। ध्यान रखना 1/2 होगा। और ये 1 क्यों होता है इस पर, ये थोड़ी देर बाद मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग यहां पर एक तो छोटी सी गलती है क्वेश्चन में, इसको 27 कीजिए, इसको आप लोग 27 करो। शैतान बट वो तरीका है अपने पास अलजेब्रा का, वो तरीका है अपने पास अलजेब्रा का। यहां पर मैंने कहा था ये जो क्वेश्चन है जैसे ही अपने पास आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा इस टाइप का क्वेश्चन करते कैसे हैं। देखना हमारे पास ये पूछा गया tan sin स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है tan sin की पावर 4 थीटा प्लस 15 cos की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू अपने पास कितना दिया हुआ है 6। हमारे को पता है एक रूल जो यहां पर मैं पढ़ा कर आया हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगर कभी भी हो तो बराबर में होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगर कभी भी हो तो बराबर में 1 होगा। इसको अगर 6 को मैं नीचे ले आऊं तो मुझे बताइए ऐसा लिखा जा सकता है क्या? सभी जगह 6 का भाग दोगे तो 2 से कट गया 5 बार और 2 से कट गया 3 बार इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बताओ ऐसा लिखा जा सकता है क्या? यहां पर मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं कि अगर आप लोग 6 का भाग दोगे तो 3 से कट जाएगा 5 बार और 3 से कट जाएगा 2 बार। 6 का भाग दे रहा हूं, यहां भी 6 से डिवाइड कर दिया, यहां भी 6 से डिवाइड कर दिया, यहां भी 6 से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ हम लोग 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो होगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा और बराबर में कितना होगा अपने पास 1। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये जो अपने पास है, ये हमारे पास एक ऐसा तरीका है, ध्यान रखना। हम लोगों ने क्या किया, हमारे को पता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। tan साइन की पावर 4 थीटा 15 कोस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 6 है। 6 उठाकर नीचे ले आओगे या सभी जगह 6 से डिवाइड कर दोगे तो ये बना। मुझे बताओ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो होना चाहिए ये पूरा ये कटकर 1 आना चाहिए और हमारे पास सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर बचना चाहिए। इसका मतलब क्या साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो क्या अपने पास 3/5 है क्या?
जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप लोग 3/5 रखोगे, जैसे ही इसकी वैल्यू 3/5 रखोगे, 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक साइन स्क्वायर थीटा बचा रह जाएगा और एक हमें कोस स्क्वायर थीटा बचाना है। तो जो कंपेयर करने वाला क्वेश्चन होता है, जैसा मैं पहले बताकर आया हूं, ऐसे ही मुझे आप लोग ये बताइए कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या मैं इसकी जगह 2/5 पुट कर दूं, तो 2/5 पुट कर दे, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू 3/5 है, कोस स्क्वायर की वैल्यू 2/5 है। हमें पूछा 27 कोसेक की पावर 6, कोसेक इससे उल्टा होता है, तो 27 स्क्वायर की वैल्यू अगर 3/5 है तो क्यूब की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास उल्टा 5/3, इसकी कोसेक स्क्वायर की वैल्यू 5/3 और क्यूब कर देंगे तो 125/27। ये बात तो समझ पा रहे हो ना। यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी, उल्टा कर देंगे 5/2 और दोनों तरफ क्यूब करोगे तो कोसेक की पावर 6 थीटा की वैल्यू इधर क्यूब कर दोगे तो 125/3 का क्यूब करोगे तो 27। ऐसे ही अपने पास 8 है और ये पलट देंगे तो 5/2। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5/2 है, तो सेक की पावर 6 थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 125/8। 8 से अपने पास 8 कट जाएगा, 27 से 27 कट जाएगा, 125 + 125। क्या आंसर अपना 250 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है 3/5, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है यहां पर 2/5। अपने पास 1 - साइन स्क्वायर से भी निकाल सकते हो आप। कोस स्क्वायर होता है 1 - साइन स्क्वायर, तो अपने पास ये होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 - 3/5 अगर करोगे तो अपने पास कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2/5, इससे भी निकाल सकते हो अगर दूसरी आगे वाली चीज अगर आप लोग नहीं सोचना चाहो तो। बोलिए ठीक है क्या? वो स्क्वायर की वैल्यू ही दी हुई है, ध्यान रखना, वो हम लोगों को स्क्वायर की वैल्यू ही दी हुई है। यहां पर साइन थीटा का मान होता तो ट्रिपलेट लगाते, यहां साइन स्क्वायर का ही मान है, ताकि ट्रिपलेट क्यों लगाते हैं, ताकि 1 - साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर बन जाए आसानी से। 1 साइन थीटा का मान 3/5, तो 9/25 बराबर आसानी से 16/25 बन जाए, इसलिए हम लोग 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। लेकिन अब की बार तो साइन स्क्वायर खुद ही है, अगर उसका भी स्क्वायर करोगे तो फिर तो वो तो साइन की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है ना। नीचे ले आओगे, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर लिख लिया पावर 4 को। हमें यहाँ 5/3 को खत्म करना है, ओनली साइन स्क्वायर चाहिए, तो 5/3 को खत्म करने के लिए साइन स्क्वायर की वैल्यू 3/5 करनी पड़ेगी। 3 से 3 और 5 से 5 कट जाएगा और ओनली साइन स्क्वायर बचेगा। ठीक है, मैं वापिस रिपीट कर देता हूं। 6 को हम लोग नीचे लाए 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, इसको लिख लिया साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। नीचे लाओगे तो कट के यही आना है, 15/6 यही होता है। कोस की पावर 4 को लिख लिया कोस स्क्वायर, 6 का भाग दोगे तो 1। यहां हमें सिर्फ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होना चाहिए, इसके इंटू में सिर्फ 1 चाहिए, साइन स्क्वायर के इंटू में 1 चाहिए। तो इस पूरी संख्या को 1 बनाने के लिए साइन का मान, साइन स्क्वायर की वैल्यू हम 3/5 रखेंगे, ताकि 5 से 5 और 3 से 3 कट जाए। यहां भी कोस स्क्वायर के इंटू में कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू 1 बनाने के लिए इसका मान 2/5 रखोगे तो 5 से 5 और 2 से 2 कट जाएगा। इस चीज को सेटिस्फाई करेगा, जो पूछा था उसमें वैल्यू पुट कर दी और अपना आंसर आ गया। ये 24 की जगह 27 करना भाई, ऑप्शन मैच करने के लिए, बाकी आंसर तो उससे भी आ जाएगा। चलो आप लोग इसको करो, क्या कर लोगे क्या? सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऊपर जाएगा, सेक थीटा (1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा) अगर आपको याद हो तो ये चीजें मैंने लिखवाई थी और मैंने कहा था इनको याद कर लेना। 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसकी जगह आप लोग लिख सकते हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये ऊपर जाएगा तो ये हुआ अपने पास सेक थीटा, कट गया तो आंसर क्या आ गया टेन थीटा। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या?
ये उम्मीद है आप लोग कर लोगे। अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। गोलार्ध हेमीस्फेयर, चंद्रपाल मीना हेमीस्फेयर होता है। इसकी वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अच्छा, ये आगे और है भाई, ये आगे और है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये मैंने गलती कर दी, मैंने आगे ध्यान ही नहीं दिया। ये आगे लिखा हुआ है सेक थीटा इंटू के, और के का मान पूछा है, मैंने ये चीज़ देखी नहीं, ये कट गया। तो ये होता है अपने पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये अपने पास क्या है 1 अपॉन कोस थीटा इंटू के। तो कोस से कोस कटेगा भाई, के का मान पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर साइन थीटा होगा। ये आप लोग याद रखना, वो मैंने आगे वाली चीजें नहीं देखी, मैंने सिर्फ इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, चलो करो। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन अल्फा कोस बीटा, और साइन अल्फा कोस बीटा ये रहा, इधर भी है, और कोस बीटा साइन बीटा कोस अल्फा नीचे, इसको एक तरफ रख लेते हैं हम लोग। यहां पर देखिए कोस बीटा अपॉन साइन बीटा कोस अल्फा, साइन बीटा कोस अल्फा, या कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कोस बीटा, माइनस एक्स अपॉन साइन अल्फा कोस बीटा। जो एलसीएम सेम टाइप के है ना, वो मैंने एक तरफ रख लिए हैं बराबर। ये जो साइन अल्फा माइनस कोस बीटा, साइन अल्फा प्लस कोस बीटा, इसको उठाकर इधर ले आया, और आगे मैं लिखूंगा कोस बीटा अपॉन साइन बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस कोस, ये जाएगा कोस अल्फा अपॉन अपने पास यहां से ये उधर गया, तो कोस अल्फा, ये तो इधर ही है अपने पास, ये जाएगा कोस बीटा, कोस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस कोस अल्फा, ये आगे ले गए हम लोग। इसको, ये जो नेगेटिव वाला था इसको इधर ले आए, और ये नेगेटिव वाला था इसको इधर ले आए, ताकि अपने पास एलसीएम सेम बन जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखना, कोशिश करना समझने की। इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, अपने पास यहां पर एलसीएम लेंगे, जो कि आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा। इसका यहां गुना करोगे तो ये होगा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कोस बीटा, और इसका यहां गुना करोगे तो ये होगा एक्स इंटू कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा। ये नीचे एलसीएम तो आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, और यहां से जब आप लोग ये कोस बीटा अगर मैं बाहर कॉमन ले लूं, कोस बीटा अगर मैं बाहर कॉमन ले लूं, तो इसको यहां इंटू करोगे और इसको यहां इंटू करोगे। जब ये यहां इंटू होगा तो साइन बीटा माइनस कोस अल्फा, और ये यहां इंटू करोगे तो माइनस साइन बीटा माइनस कोस अल्फा, तो ये जो बचेगा माइनस का 2 कोस अल्फा बच जाएगा, और ये अपने पास कट जाएगा। ये ध्यान रखना, ये दोनों सेम होते हैं, ये वाली वैल्यू इससे कट गई है। अब अपने पास एक्स का मान निकालना है, वो तो आगे ले जाओ, और ये इधर आएगा, तो ये हुआ कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन कोस बीटा, प्लस ये इधर आके ऐड होगा, तो ये बनेगा 2 कोस अल्फा कोस बीटा, और बराबर ये आ गया एक्स कोस अल्फा प्लस कोस बीटा। ये कहीं गलती तो नहीं आई, साइन अल्फा आएगा ना, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे साइन अल्फा प्लस कोस बीटा, ये क्या बनेगा साइन अल्फा प्लस कोस बीटा। अब ध्यान रखना, हम लोगों ने क्या किया, यहां से अगर साइन अल्फा कॉमन लोगे आप लोग, दोनों जगह से कोस अल्फा अगर कॉमन लोगे, तो कोस अल्फा कॉमन लेते ही यहां तो बचेगा साइन अल्फा माइनस कोस बीटा, और यहां से बचेगा 2 कोस बीटा, बराबर ये आगे चली रहे एक्स साइन अल्फा कोस बीटा,
और मुझे ये बताइए यहां से कोस बीटा में से 2 कोस बीटा माइनस करोगे तो पॉजिटिव कोस बीटा कट बचेगा, ये कट गया तो आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, कोस अल्फा। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये जो चीजें हैं ये आपका बेसिक क्लियर करेंगी। अगर इस टाइप की चीजें आप लोग सीखते हो, इनको पढ़ते हो, तो आपका थोड़ा सा ये जो चीजें हैं ये बेसिक क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, इसको उठाकर हम लोग इधर ला रहे हैं। जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया है, मैंने लिखा कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कोस बीटा माइनस, जो पूछा गया था उसको उठाकर इधर ले आओ, अक्स कोस अल्फा अक्स साइन अल्फा माइनस कोस बीटा। ये बराबर बराबर की चीजें मैं यहां लिख रहा हूं, उधर मैंने लिख दिया कोस बीटा अपॉन साइन बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस कोस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस कोस अल्फा। देख लो, वापस समझा रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया तो मैं उनको वापस बताता हूं। जब नहीं समझ में आएगा तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक बार में ही आपको समझ में आए। याद रखना, अपने पास एलसीएम जो आ गया, ये अपने पास आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, इधर वाले का एलसीएम माइनस कोस स्क्वायर बीटा। क्यों आया? क्योंकि एक बार प्लस का साइन है और एक बार माइनस का साइन है। इसको यहां इंटू करोगे तो ये बनाएगा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस कोस बीटा, और इसका यहां गुना करोगे तो ये बनाएगा अक्स इंटू कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस कोस बीटा, ये बना देगा। और इसका अगर यहां से बराबर में ये चल ही रहा है, इसका यहां नीचे इंटू करोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। यहां दोनों जगह सेम है तो कोस बीटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये कोस बीटा तो कॉमन ले लिया, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, साइन बीटा से साइन बीटा कट जाएगा, यहां पर बनेगा -2 कोस अल्फा। और याद रखना, ये जो बेस है साइन स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, वही होता है जो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा है। तो आप लोग इस चीज को इससे आप लोग काट सकते हो, यहां से ये हट जाएगा। तो यहां से जो पूछा है उसको तो आगे ले जाओ और जो बाकी बचा इसको इधर ले आओ, तो ये बचा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस बीटा, ये इधर आके प्लस होगा तो ये बनेगा 2 कोस अल्फा कोस बीटा, बराबर अपने पास ये उधर जाएगा अक्स साइन अल्फा साइन बीटा, अक्स साइन अल्फा कोस बीटा, ये अपने पास बचेगा। लिखते चलो, आंसर आ जाएगा। इन दोनों जगह से अगर मैं कोस अल्फा एक बार कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा साइन बीटा साइन अल्फा माइनस कोस बीटा प्लस 2 कोस बीटा बचेगा, ध्यान रखना, प्लस 2 कोस बीटा बचेगा। और ये अपने पास चल ही रहा है साइन बीटा अल्फा प्लस कोस बीटा। तो ये जब सोल्व करोगे 2 में से 1 माइनस करोगे, पॉजिटिव कोस बीटा बचेगा, इससे ये कट जाएगा और x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगी, कोस अल्फा। ये अपने पास आंसर आया। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, ठीक है, कि ये क्यों सेम आया और कैसे कट गया, ये बात आपको समझ में नहीं आ रही, मैं समझ गया। इसका मतलब अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो आप बेसिक देखिए, ये दोनों सेम होते हैं, याद रखना, पता होना चाहिए आपको, ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। नहीं पता कोई बात नहीं। इस साइन स्क्वायर बीटा को बताओ क्या लिख सकते हो, मैं सिर्फ इसको सोल्व कर रहा हूं। साइन स्क्वायर बीटा को क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा लिख सकते हो क्या? ये मैं बताऊंगा, ये फॉर्मूला है, मैं बताऊंगा, ये सिखाऊंगा अच्छे से आपको। साइन स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है। और कोस स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे इसकी जगह माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये माइनस जब खोलोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा -1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो अपने पास यहां से ये कट जाएगा और क्या साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा ही बचा क्या, और इधर भी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा बचा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे सही से समझ पाए हो क्या?
यहां पर साइन स्क्वायर बीटा को लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, माइनस का साइन बीच में, कोस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। जब माइनस अंदर गया तो 1 से 1 कट गया और साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर इधर है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा इधर है, तो इससे तो आप लोग काट सकते हो ना। तो इस चीज को आप लोग ये भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा उल्टा हो जाता है ये साइन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर अल्फा है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा, ये चीज भी इसको लिख सकते हैं। क्या अब तो आप लोग समझ पाए क्या? क्या सारे लोग? ठीक है, देखो एक बच्चे को प्रॉब्लम है, बार बार वो मैसेज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप लोग, 16 नंबर देखिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा? तो आप लोग इसकी जगह ए करो पहले, तो ए में आंसर आएगा ए में आंसर आएगा, इसको ए कीजिए आप लोग सबसे पहले। आ गया ना समझ में? इसको ए कीजिए क्योंकि साइन थीटा प्लस कोस थीटा ऊपर है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान ही नीचे है, तो इसको ए, जो पहले ए दिया हुआ है ना, इसको ए कर लो, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। मुझे बताइए क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए बराबर साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। बताओ लिख सकते हैं क्या? मैंने कोई नया नियम नहीं लगाया, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये किया है, मैंने कोई भी नया नियम नहीं लगाया, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये किया है कि टेन को साइन ए अपॉन कोस से लिख लिया। कैसे लिख लिया, क्या समझ पा रहे हो क्या? अब मुझे बताओ साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान कोस ए हो सकता है क्या? आप कहोगे नहीं, रेशियो में तो हो सकता है, तो क्या ये अनुपात ही है क्या? बताओ आप लोग। जैसे ही मैं लिखता हूं 3/4 बराबर ए बाई बी, तो मैं बोलता हूं ए अनुपात बी बराबर 3/4, और ए की वैल्यू आप लोग मान सकते हो 3k और बी की वैल्यू मान सकते हो 4k। आपको सभी को बिल्कुल समझ में आता है, लेकिन वही कॉन्सेप्ट जब मैं यहां लगा देता हूं कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर तो k इंटू साइन ए है, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर रेशियो के कारण, क्योंकि ये रेशियो है, बराबर k कोस ए है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता। जब वही चीज यहां पर समझाता हूं सभी लोग अच्छे से समझ पाते हैं बढ़िया तरीके से, और वही चीज जब यहां पर समझाई जाए तो आप लोग थोड़ा सा यहां पर लगा दूं, तो क्या मुझे बताओ एक बार ये लगा सकता हूं क्या? सारे लोग बताओ, एक बार समझाओ मुझे कि हाँ सर लगा सकते हो या नहीं लगा सकते, आप लोग ही समझाओ, बताओ। और ऐसा अगर कभी भी हो तो स्क्वायर करके ऐड करते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ऐसा कभी भी हो तो स्क्वायर करके ऐड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? साइन स्क्वायर ए। इन्हीं चीजों के लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए, प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कोस ए। इधर से स्क्वायर करने पर तो ये आएगा, और यहां से आएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। इसका स्क्वायर करोगे नीचे वाले का तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा आएगा, यहाँ पर ए नहीं है भाई, इस साइड थीटा है, मैंने ए लिख दिया गलती से, ये क्या है? इस साइड थीटा है, इस साइड क्या है? थीटा है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर अपने पास आ गया के कोस स्क्वायर ए। जब आप लोग इनको ऐड करते हो, आप लोग इतने समझदार तो हो ही, मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर अपने पास जब ऐड करोगे तो मुझे बताइए साइन स्क्वायर
प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, या डायरेक्ट इसका स्क्वायर। कल की क्लास में ये भी बताया था 1 माइनस 2 साइन ए कोस साइन थीटा कोस थीटा होता है। अगर आपको पता हो तो वो लगा पाओ तो वो लगा देना। और इसका होता है स्क्वायर 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा। या यहाँ पर अब आ गया, कोई बात नहीं, ये भी वैल्यू 1 है, ये भी वैल्यू 1 है, तो ये तो हो गया 2, ये कट गया। उधर से अगर मैं के स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और उसकी वैल्यू भी 1 होती है। एंगल अगर सेम है तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इसकी वैल्यू 1, तो के का मान क्या अपने पास √2 आ जाएगा क्या? के की वैल्यू √2 अपने पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा पूछा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा भी पूछ सकता है। तो मुझे बताइए साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान, के का मान यहां रखोगे तो क्या अपने पास √2 कोस है, क्या अपना आंसर आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सारे लोग ठीक से बढ़िया से समझ में आया होगा आपको। ये थी आज की हमारी क्लास। थोड़ी देर बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे और उसके क्वेश्चंस आप लोगों को, लेकिन जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो सिर्फ पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ही वापस आप लोग करने की कोशिश करो। 2-3 बार पार्ट फर्स्ट सेकंड करो, फिर अगर आपसे नहीं होता है तो सॉल्यूशन है उनको देखो, और फिर भी नहीं होता है तो मैं क्लास लगाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा मैं बोर्ड पर आप लोगों को समझा दूंगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। घर के अंदर रहना, पढ़ाई आप लोग करते रहना, और कल हम लोग नोट्स तो मैं आज ही दे देता हूं ताकि जो स्टूडेंट मेंस के हैं, मेंस देना चाहते हैं इस बार, तो वो प्रैक्टिस कर सकें। बाकी चीज़ें उसकी जो हैं वो मैं आपको कल समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।